तो स्वागत है जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल 360 विद विजय में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जल्दी हम आर टेस्ट सीरीज की संख्या जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज संख्या 7 का पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो उसी कड़ी में आज हम अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है, यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा हो तो टेस्ट संख्या 7 का पार्ट 1 देखिए। आपको इसके लिए जो है आप हमारे चैनल पर सब प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसके पहले हमने 40 क्वेश्चन की सीरीज हमने 40 क्वेश्चनों की सीरीज आपके सामने डिस्कस किया था। आज हम 40 से लेकर आगे तक के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि देखिए इसमें मिलाना है कि देश दिया है नगर और शहर। स्पेन, पहला देश है श्रीलंका का कैंडी। इसको हम देखते हुए चलते हैं, मिलाते हुए चलते हैं। श्रीलंका का जो है कैंडी है, शहर है कैंडी। मतलब एक दूसरा किसमें है? दो में है, एक और दो दोनों में। स्पेन का बार्सिलोना। सी का तीसरा किसमें है? तो इसमें अभी इतना ही आपको आता है, इतने से आपका विकल्प एलिमिनेट हो जाए। इसका विकल्प संख्या 20 सही है, 20 सही है इसके विकल्प संख्या। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में दो कथन दिया है, एक कथन है, दूसरा कारण है। ये पता करना है कि क्या कथन कारण की व्याख्या कर रहा है कि नहीं। अगला है कि विषुवत रेखीय प्रदेशों में पर्यावरण ही पौधों के अनुकूल है पर मनुष्य के अनुकूल नहीं। एकदम सही बात है। विषुवत रेखीय प्रदेश में जैसा कि जानते हैं कि आपका उच्च ताप होने की वजह से ये पर्यावरण की दृष्टि से खासकर पौधों की दृष्टि से अनुकूल है, लेकिन ये मानव की दृष्टि से अनुकूल नहीं है। एकदम सही बात है। कारण क्या है? विषुवत रेखीय प्रदेशों में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। ये भी सही बात है, लेकिन इसका कथन का कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है। इस प्रकार कथन भी हो जाएगा इसका सही। विकल्प तो दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला 43वां देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ ऐसी टर्मिनोलॉजी है, सबसे पहले इसी को क्लिक कर लीजिए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें कुछ घाटियाँ दिया, उसको पूछा है कहाँ है। इसमें पूछा है प्लीजेंट घाटी इटली में है, जबकि गलत है। प्लीजेंट घाटी अमेरिका में है। स्वाद घाटी पाकिस्तान में, ठीक है। लायल घाटी फ्रांस में, ये भी ठीक है। किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सही। जबकि प्लीजेंट घाटी अमेरिका में है, जो कि गलत। इसमें इटली दिया है। इस पर विकल्प संख्या ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील ज्वालामुखी है? इसका कौन सी क्रियाशील ज्वालामुखी है? तो एटना है, ये एकदम सही बात है। कोटोपैक्सी है, विसुवस है, तीनों सही है। इसका विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा। इसका तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि निक्स और हाइड्रा जो है निक्स और हाइड्रा चंद्रमा हैं किसके? ये इसका विकल्प संख्या डी है, प्लूटो के। अगला क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन जिस पर रुकने की आवश्यकता है उस पर हम रोक रहे हैं, जिसको केवल हल्का चर्चा करके निकल जाना है उस पर हम हल्का चर्चा करके निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 46वां क्वेश्चन। तो कुछ दिया है इसमें, पश्चिम मिलान करने के लिए दिया है कि कौन सी धाराएं हैं और उसका जो है किससे संबंध किससे है। पश्चिमी वायु प्रवाह का संबंध है पश्चिमी वायु के दूसरा पश्चिमी वायु क्षेत्र के उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली धीमी धारा, पहला का ये सही है। एक दूसरा किसमें सही है? एक दूसरा दो विकल्प में, तो इससे नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं। पेरुधारा है प्रशांत महासागर। दो का पहला में मिलाया है, इसका पहला है। एक इसमें दो का पहला किसमें है? इसमें है, तो इसका विकल्प संख्या ये सही हो जाएगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, अभी देखिए हिंद महासागर क्या कहते हैं, हिंद महासागर में है। गल्फ स्ट्रीम धारा एक गर्म धारा है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है, ये सही सुमेलित है। इस प्रकार इसका विकल्प संख्या ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको देखा है रेड लैगून बोल्विया में है, एकदम सही है। इसमें नहीं पूछा है। यहाँ पर ऐसे शब्द मिले तो सबसे पहले ही ऐसे शब्दों को पहले आप हाईलाइट कर लीजिए। कौन सा? रेड लैगून बोल्विया में है, ठीक है। रेंडियर झील कनाडा में है, ये भी सही है।
फाइव फाइव फ्लावर झील अमेरिका में है, जबकि गलत है। फाइव फ्लावर झील चाइना में है, सिचुआन में है, चाइना में है, जो कि यही विकल्प संख्या इसका सही हो जाएगा। कौन सा नहीं है पूछा है। ग्रेट लेक्स झील कनाडा में है, ये भी सही बात है। अफ्रीका की मूलभूत प्रजाति पिग्मी किस नदी के तट पर पाई जाती है, तो इसका विकल्प संख्या ये हो जाएगा कांगो नदी के तट पर। कांगो नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, एक घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला के विभिन्न कर्मों का क्रम क्या है। इसमें जो है देखिए, पहले घास आएगा, फिर टिड्डा आएगा, फिर मेढक आएगा, मेढक को सर्प खाएगा। इसका विकल्प संख्या बी सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए, फिर क्या है कौन सा कथन सही है। अब सबसे पहले हम निम्नलिखित कथन पे जाएंगे और उसमें कौन सा कथन सही पूछा है। ये ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मतलब सही कहाँ से पूछा है। यहाँ सही दिया है, सही ऐसे चीज़ों को अंडरलाइन पहले कर लेते हैं हम। सही है। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है, ये सही नहीं है। जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों नहीं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी हो सकते हैं, जबकि ये कथन गलत हो जाएगा। भारत के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए ये दिया है पूर्वी हिमालय, क्या कहते हैं कि इसमें देखिए पश्चिमी हिमालय तो नहीं है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, लेकिन ये पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, म्यांमार भारत में हमारी सीमा है, सुंदरलैंड है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार सुंदरलैंड का ही भाग है, लेकिन इसमें जो पश्चिमी हिमालय दिया, पश्चिमी हिमालय नहीं है। इस प्रकार की इसका कथन ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार इसका डी विकल्प सही होगा, न तो 1 न तो 2। कार्बन क्रेडिट के दृष्टिकोण से किसने शुरुआत हुआ। कार्बन क्रेडिट का शुरुआत क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ। अगला है 52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। हिमालय में जल स्रोतों का सूखना है, जैव विविधता की हानि ये भी है, मृदा अपरदन ये भी है, नगरीकरण कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार विकल्प संख्या बी सही है। अगला है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। नागरहोल इसमें देखिए कर्नाटक में, तिरपनगढ़ी। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन, इस पर हम ज़्यादा रुक नहीं रहे हैं। आप चीतों में रखे जाने के लिए किस राष्ट्रीय पार्क को अपनाया गया है। कुनो नेशनल पार्क को, चौंगनगढ़ी। निम्नलिखित में द्वितीयक प्रदूषक है, नहीं है पूछा है। देखिए यहाँ यही गलती हो जाती है कि हाँ को हम स्मॉग दुहाई PNA ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है। इस प्रकार इसका विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों में से किस नदी का नाम इरावदी है। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है, 56 का जो ना सी विकल्प संख्या राप्ती नदी का नाम इरावदी है। राप्ती नदी का नाम इरावदी है। उत्तर प्रदेश की कुल सिंचित क्षेत्रों में सर्वाधिक भूमिका है नहरों की, नलकूपों की। यहाँ पर विकल्प संख्या बी सही है, नलकूपों की। अब अगला है कि 58वां जो है 98वां है कि कहोम का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, तो ये है देवरिया में। इसका विकल्प संख्या बी सही है। अगला है निम्नलिखित कलाकारों में से किसका संबंध लखनऊ घराने से है, तो इसका जो है विकल्प बिस्मिल्लाह खां का नहीं है पूछा है। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, बेगम अख्तर, इन तीनों का संबंध जो है लखनऊ घराने से, जबकि बिस्मिल्लाह खां का संबंध लखनऊ घराने से नहीं है। ये जो है बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो हम आपसे बताते हैं कि इनका संबंध जो है बनारस घराने से है, ये लखनऊ घराने से नहीं है। उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई, तो इसका विकल्प संख्या सी हो जाएगा, 1976 में। उत्तर प्रदेश का ये एकमात्र भारत माता का मंदिर कहाँ, उत्तर प्रदेश का एकमात्र भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका विकल्प संख्या बी हो जाएगा, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक उपवन उनकी अवस्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। बेरिया, समाया,
इसमें दिबेरिया समाया बहराइच एकदम सही है। झली झाम गोंडा ये भी सही है। परमहंस कुटी चंदौली नहीं, परमहंस कुटी बहराइच में स्थित है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका विकल्प संख्या सी हो जाएगा। पृथ्वीनाथ गोंडा ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। कि क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सरसावा हवाई अड्डा, इसमें दिया है कि क्या कहते हैं कि सरसावा हवाई अड्डा स्थित है। सरसावा हवाई अड्डा जो है कहाँ स्थित है ये पूछा है, तो ये सहारनपुर में है। इसका विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश के प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये जो खेल विश्वविद्यालय पूछा है उत्तर प्रदेश में जो मेरठ में, इसका विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थ कहा जाता है, किसे जैन तीर्थ कहा जाता है, तो इसका विकल्प हो जाएगा वाराणसी को। जैन तीर्थ वाराणसी को कहा जाता है। एक ही कब्र में 2 या 2 से अधिक मानव के कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो ये एक ही सराय नाहर राय महादा दमदमा से, इसका विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा, दमदमा से। और कलार बुद्ध से किस प्रकार संबंधित थे, ये बुद्ध के गुरु थे। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश को प्रचार के लिए पहले हिंदी का प्रयोग किया, रामानंद। ये इसमें पूछा है कौन सा पहले है, इसमें रामानंद हिंदी का प्रयोग किए। अब्दुल हमीद लाहौरी थे, अब्दुल हमीद लाहौरी थे, ये थे जहांगीर के शासनकाल में कभी नहीं, औरंगजेब के महत्वपूर्ण सामंत तो नहीं, शाहजहां के काल में एक राजकीय इतिहासकार, ये एकदम सही बात है। 69 सी। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नवरोज़ त्यौहार निम्नलिखित में से एक कौन सा भाग लेता था, तो इसमें बलबन, गयासुद्दीन बलबन, इसका विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा। इसका विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन। लेखक दिया है, उसकी रचनाएं, कालिदास की रचना माल्यवी अग्निमित्र। ए का बी का दूसरा किसमें है, बी दूसरा एक ही विकल्प में है, इस प्रकार विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा। राजशेखर कीर्तार्जुनी लिखा है, कर्पूर मंजरी लिखा है, भारवी जो है कीर्तार्जुनी लिखा है, अर्थ नागानंद लिखा है। इस पर निकोलो कोंटी था, एक पुर्तगाली यात्री था, सॉरी एक इटालवी यात्री था। अगला क्वेश्चन 73वां। 1902 कथन दी, ये कथन एक कारण दिया, उसकी पूछा है। 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया, एकदम सही बात है। कारण है कि साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, ये स्पष्ट नहीं है, ये मतलब ये भी एकदम सही है। कथन कारण और दोनों सही, कथन की कारण की व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं है, चरक अश्वघोष नागार्जुन पतंजलि के संबंध नहीं है, इसका भी पतंजलि का संबंध नहीं है। पतंजलि का संबंध पुष्यमित्र शुंग के दरबार, सॉरी हाँ, इसका पतंजलि का संबंध यहाँ से नहीं है। पुष्यमित्र शुंग के समय से पतंजलि के शुंगकालीन विद्वान थे पतंजलि। अकबर के दरबार में रहने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे, तो प्रथम अंग्रेज कौन थे, इसका विकल्प संख्या सी हो जाएगा, रॉब फिंच। निम्नलिखित एक सूची दिया, दूसरी सूची पर मिलाना है। देखिए, चार्ल्स मेटकाफ, प्रेस पर प्रतिबंध हटाना,
सी का पहला किसमें है? 2 विकल्पों में है। तो इस पर अगर यह स्पष्ट नहीं हो पाया, आगे बढ़ते हैं। क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन, ए का तीसरा किसमें है? 2 विकल्पों में है। और वो क्या कहते हैं, बेल्टिंग का कर्जन बंगाल विभाजन, डी के चौथा सॉरी डी का दुबंग विभाजन, डी का दूसरा किसमें है? इसमें है। तो 76 का ए सही हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? दादा भाई नेहरू जी। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो वेल्लोर का विद्रोह जो है सर जॉन बारलो के समय हुआ। ब्रह्म समाज के संबंध में कौन सा कथन सही? इसमें मूर्ति पूजा का विरोध का एकदम सही बात है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार है, ये भी सही बात है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। इसका पूछा कौन सा विकल्प सही है? तो इसका तीनों सही, वेद त्रुटिहीन है, एकदम सही है। एक मिनट, सॉरी इसका विकल्प संख्या बी सही है। वेद त्रुटिहीन नहीं है, इन्होंने नहीं, दयाराम सरस्वती ने कहा था वेद त्रुटिहीन है। इसका विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा। ये कुछ तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है 80वां क्वेश्चन। दरो दीवार पे हजरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, ये है वाजिद अली शाह का। ये है वाजिद अली शाह का। निम्नलिखित में भारतीय क्रांति की माँ कही जाती थी? भिकाजी कामा रुस्तम। 81वां डी। अब देखिए, ये पूछा कि कौन से थे और कहाँ से संबंध रखने वाले थे। इस पे दिया शाहजहान सरस्वती, पहला तीसरा। सत्यानंद सरस्वती बिहार से थे, पहला तीसरा। इस प्रकार इसका विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा। पहला तीसरा खुदाई खिदमतगार चौथा से, और रामानंद जो है दक्षिण, क्या कहते हैं, रामानंद हैदराबाद, और अहमद अल्लाह दक्षिण में। तो इसका विकल्प संख्या बी हो जाए, दक्षिणी असम। कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया? खलीफा का पुनरुत्थान के लिए, खलीफाओं को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति के लिए, जिन्ना को सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, खलीफा के पुनरुत्थान के लिए, ये भी सही है। तो खलीफा को हटाने के लिए नहीं, दूसरा गलत है। तो इसका मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए भी सही। कांग्रेस को जिन्ना पर हासिल नहीं, ये गलत है। इस पर इसका विकल्प संख्या ये सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने के किस महात्मा गांधी को पत्र लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? इसका भी रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को पत्र लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे? इसका विकल्प संख्या आचार्य नरेंद्र देव, विकल्प संख्या डी। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों, देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से नेता थे। इससे ये एमएन राय के बारे में आप जानकारी जुटा लीजिए, गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में जहाँ से जानकारी मिल जाए, पट्टाभी सीतारामैया पिल्लई के बारे में, पट्टम तारू पिल्लई के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को जब चारों विकल्प आप लेके चलेंगे तभी आपको आसानी होगी और क्वेश्चन को तब आपका एनालिसिस ठीक हो जाएगा। हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको कम समय में अधिकतम ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए जो है हम छोटा वीडियो बनाते हैं, इसलिए कुछ हमारी अपनी सीमाएं हैं कि इसमें हम पूरा ज्ञान की बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो है हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते, इसलिए हम जो है छोटा वीडियो बनाते हैं और कम से शब्दों में अपनी पूरी बात करने का प्रयास करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 86वां क्वेश्चन।
भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने की सफलता मिली, एकदम सही बात है। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया था, ये भी सही बात है। कथन तो सही है और कारण भी सही है, कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। भारत की स्वतंत्रता से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 27वां क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट ने सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, ये सही है। सही नहीं है पूछा इसमें, यहाँ नहीं को अंडरलाइन करना है, ये सही है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के गठित किया, ये भी सही है। भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट इंस्टीट्यूट संस्थापकों में से एक थे, ये भी सही है। 1931 के कराची अधिवेशन कांग्रेस में गांधी इरविन समझौते का विरोध किया, नहीं ये गलत बात है, जबकि सपोर्ट किया था। इसमें पूछा कौन सा गलत सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, तो यही विकल्प हो जाएगा। ठीक, अगला है इसको मिलाना है। सूरत विभाजन 1907, ये का चौथा। पूर्ण स्वराज का संकल्प पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया 1929। पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929। सर्वदलीय सम्मेलन 1928। सांप्रदायिक निर्णय 1932। इस प्रकार इसका विकल्प संख्या 20 सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? थियोडोर बैंक जो है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, ठीक है। इल्बर्ट विवाद रिपन के समय, ये भी सही है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी सही। बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम लीग, जबकि ये गलत है। बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे। इसका इस कौन से सही? इसका विकल्प संख्या डी सही है। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। इसका 1, 2, 3 विकल्प सही है। निम्नलिखित पुस्तकें दी है, उनसे मिलाने के लिए पूछा है। अब देखिए, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा? अब बी.डी. सावरकर ने। तो एक चौथा इस 2 विकल्पों में है, इसमें चौथा। आनंदमठ रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सॉरी आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी तीसरा है। बी का तीसरा, ए का चौथा, इससे नहीं होगा। डिवाइन लाइफ जो है श्री अरविंदो ने लिखा, लाइफ डिवाइन, साधना रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। इस प्रकार इसका विकल्प संख्या ये सही है। तिब्बती गुरु दलाई लामा को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दीवाल ऑफ डस्टान से सम्मानित किया गया? तो ये है लद्दाख से। 91 के निम्नलिखित में से निम्नलिखित किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की भागीदारी की? तो बानविक सी, रिलायंस इंडस्ट्री ने। अगला है 93। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन की सहायता और सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने की वाला उत्तर भारत कौन सा राज्य है? तो उसका विकल्प संख्या ए हो जाएगा, गुजरात। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कोटा में किया गया, ये गलत बात है। भारत की पहली बस अनुसंधान का कोटा में नहीं किया गया था, यह महाराष्ट्र में किया गया था। हाइड्रोजन ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो हाइड्रोजन को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करता, ये भी गलत बात है। इस प्रकार इसका विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा, इसका गुजरात था। किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया? तो इसका विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा, चिनाब नदी पर, ए। भारत और बांग्लादेश में 96 का
विकल्प संख्या ये दो दोनों सही है। भारत और बांग्लादेश के कुशियारा नदी के अंतिम जल बंटवारे को समझौता ज्ञापन का अंतिम रूप दिया गया। मतलब कुशियारी, अभी आपको यहाँ ध्यान देना है कि आप यदि भूल पढ़ रहे हैं तो उसमें देखिए कुशियारा नदी कहाँ से कहाँ बहती है, इसको उद्गम क्या है, इसका एग्जिट पॉइंट कहाँ मतलब कहाँ मिलती है, ताकि आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन यदि उसमें पूछ लिया जाता है तो पूरी चीज़ें आपसे और स्पष्ट से कर सकें। भारत और बांग्लादेश की कुशियारा नदी के अंतिम जल बंटवारे को ज्ञापन हुआ, एकदम सही बात है। कुशियारा नदी बांग्लादेश और असम में एक वितरिका नदी है, ये भी एकदम सही बात है। इस पर इसका विकल्प संख्या सी हो, 96 को सी। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट 97 को। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की है। इसका डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। इसका विकल्प संख्या बी। ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा रुक नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन हम देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन कब तक जारी रखने की स्वीकृति दी है? 31 दिसंबर 2024 तक। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की महिला पहलवान की कितनी बनी है? अंतिम पंघल बुल्गारिया इनका नाम है, पूरा नाम। कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव खेती की ब्लॉकचेन तकनीकी के प्रयोग करने वाला राज्य कौन सा है? झारखंड जो है। दोस्तों ये हमारा प्रयास रहेगा, इसमें हमने आपको 60 क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है। इसका हम पार्ट 3 जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। तो पार्ट 3 में 100 से लेकर 140 तक के क्वेश्चनों का जिक्र रहेगा। दोस्तों यदि हमारे चैनल में नए हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपसे जल्द से जल्द पहुंचा सके।